Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि ये चित्र दिखाई दे रहा है कि इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रेन इन क्वालिटी लर्निंग, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ जोड़कर उनको गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान करना या सिखाना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या है। सामान्यतः समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट, यानी किसी भी प्रकार का विकलांग हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसको एक साथ समान रूप से, यानी कि इक्वली, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो, अनुकूलित अधिगम वातावरण, यानी कि बच्चों के अनुसार वातावरण हो जिसमें वो कंफर्टेबल या एडजस्टमेंट हो सकें, तभी वो अच्छे से सीख सकते हैं। इसीलिए उनको अनुकूलित अधिगम वातावरण कहते हैं। उसका निर्माण कर शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे समाज की मुख्य धारा का संकल्प पूर्ण हो सके। समाज की मुख्य धारा, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज की मुख्य धारा का मतलब होता है कि समाज में सभी लोग एक साथ जुड़ सकें। वो बच्चे जो समाज से अलग हैं वो भी उसी श्रेणी में आ सकें जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति रह रहा है। जैसा कि समाजशास्त्र में एक परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और वह जाल तभी पूर्णतः बंधा रह सकता है, बराबर रह सकता है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित रखता हो, जब वो सभी लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के वो एक साथ समाज में रहते हों। जैसा कि यह चित्र दर्शा रहा है इंक्लूजन कि क्या है वास्तव में, कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबल्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटी से आता हो, अल्पसंख्यक, चाहे वो सेंसरी डिसेबिलिटी से हो, चाहे वो बिहेवियर प्रॉब्लम का हो, चाहे ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन हो, यानी कि शिक्षा छोड़ दिया हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो स्लम एरिया का बच्चा हो, चाहे गिफ्टेड चिल्ड्रेन हो, चाहे वो लर्निंग स्टाइल किसी भी तरीके की उसको चाहिए, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे चाइल्ड लेबर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, यानी कि कोई भी बच्चा, चाहे वो अंडर अचीवर हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबल्ड हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, किसी भी तरीके का समाज का कोई भी व्यक्ति इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल हो सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा, चाहे उसके छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का रंग हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, किसी भी प्रकार की जाति या धर्म से संबंधित रखता हो। समावेशी शिक्षा उसको पूर्णतः समानता देती है। आइए हम देखते हैं कि कब से इसका प्रचलन चला। जैसा कि समावेशी शिक्षा का प्रचलन 1990 के दशक से के मध्य से बढ़ा, जब 1994 में सलामांका, यानी कि स्पेन में, यूनेस्को द्वारा एक स्थान है जहां पर यूनेस्को क्या है, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर पहुंच और गुणवत्ता, ये एक टॉपिक था। उस पर एक विशेष विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, यानी कि उस समय एक वर्ल्ड प्रकार का प्रोग्राम हुआ, सम्मेलन हुआ और इसमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएं, रुचियां, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं, यानी कि अलग होती हैं। इस सम्मेलन में ये कहा गया कि हर बच्चे की, चाहे समाज का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से ग्रसित हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, उन सब की कोई ना कोई विशेषताएं डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, उनकी एबिलिटी भी एक समान नहीं हो सकती और जो सीखने की आवश्यकता, नीड्स होती है, वो भी एक डिफरेंट होती है, जिसको हम लोग लर्निंग स्टाइल कह सकते हैं। इसलिए समाज में जितने भी विद्यालय हैं उनका बदलाव समावेशी दिशा निर्देश के आधार पर किया जाए और
शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब तक हमारे विद्यालय में कोई बदलाव नहीं आएगा, जब तक वातावरण सही नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तब तक एक विद्यार्थी अपने आप को वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं बना पाएगा, यानी कि सुगम्य नहीं बना पाएगा, अपने आप को वहाँ एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि पहुँच नहीं पाएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर उन्हें लर्निंग करना है, जो क्वालिटेटिव लर्निंग प्रोवाइड करेंगे जो टीचर, उनके भी प्रशिक्षण की एक बेहतर व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब तक ट्रेन टीचर नहीं होंगे, तब तक एक एजुकेशन को या इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। salamanca वक्तव्य में यह भी कहा गया कि हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है, यानी कि जो बेसिक नीड है, और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर यानी एक्सेप्टेंस, यानी लर्निंग में उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, स्वीकार्य स्तर पर प्राप्त करने और बनाए रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम उसे समाज से अलग नहीं कर सकते, और वह भी समाज का वही बच्चा है जो एक सामान्य बच्चा है, चाहे वह विकलांग हो या दिव्यांग हो या सामान्य हो, कोई भी हो, उसे स्वीकारना चाहिए। यानी कि जीरो रिजेक्शन की भावना होनी चाहिए। जीरो रिजेक्शन का मतलब होता है शून्य अस्वीकृति। जब शून्य अस्वीकृति होगी तो एक्सेप्टेंस 100% होगा। इसलिए आवश्यक है कि जीरो रिजेक्शन की भावनाएं अपने अंदर लेकर चलें। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा को हम आवश्यकता आधारित शिक्षा भी कहते हैं, यानी कि नीड बेस्ड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि हम बच्चों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देते हैं। समावेशी शिक्षा को हम मुख्य धारा की शिक्षा कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दिव्यांग बच्चा भी जो समाज से अलग हो गया था, उसको भी इसमें जोड़कर समाज में जोड़ा जाता है, और उन्हें वही हक, वही डिग्निटी, वही स्वतंत्रता देने की कोशिश की जाती है जो एक सामान्य बच्चों को है। नेक्स्ट है कि जिस तरह से प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी तरह समाज में भी भेदभाव किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। तभी वास्तव में समावेशन होगा, यानी कि इंक्लूजन होगा। प्रकृति हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती, तो जिस तरीके से वो इंक्लूजन है, उसी तरीके से हम भी प्रकृति के एक हिस्से हैं। हमें भी किसी भी इंसान के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तभी वास्तव में एक इंक्लूजन को अपना पाएंगे। आइए हम इंक्लूजन यानी कि समावेशन के एक एक अक्षर को समझते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है। जिसमें से पहला है आई, फर्स्ट लेटर आई, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन। यानी कि समावेशन में एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, समावेशन में इस तरीके से शामिल करने की प्रक्रिया, उन्हें व्यवस्था देने की प्रक्रिया हो जिसमें वह व्यक्तिगत निर्णय ले सके, यानी स्वयं से वो निर्णय ले सके, किसी पर निर्भर ना हो। तभी हम एक इंक्लूजन की भावना कह सकते हैं। और नेक्स्ट है नीड बेस्ड टीचिंग ऑब्लिक लर्निंग, यानी कि आवश्यकता आधारित शिक्षण या अधिगम। क्योंकि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रायः ऐसे लिया जाता है कि जहां पर दिव्यांग बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, और उनकी आवश्यकताएं एक सामान्य बच्चे से अलग होती है। इसलिए हमें दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और बेहतर तरीके से उनको एक एडॉप्टेशन के थ्रू, एक बेहतर टीएलएम के थ्रू उनको टीचिंग हो, जिससे उनकी लर्निंग में क्वालिटी आ सके। सी, नेक्स्ट लेटर है सी, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। वैसे भी वर्तमान की जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो एक आयाम है, वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही चला है। तो ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था, जब तक हमारी टीचिंग एक बेहतर नहीं होगी। क्योंकि हमें समझना होगा कि बालक क्या है, बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, बालक की विशेषताएं क्या हैं, बालक का मनोविज्ञान क्या है, और तभी हम एक बेहतर शिक्षा उसे प्रदान कर सकते हैं।
और तभी उसको एक समान रूप से भागीदार बना सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। और नेक्स्ट लेटर है एल, यानी कि लर्निंग इन मोर एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि सबसे उपयुक्त वातावरण में अधिगम, सबसे उपयुक्त वातावरण में अधिगम, यानी कि जो उनके लिए सबसे बेहतर हो, हमें क्रिएट करना चाहिए। बच्चों के बीच में टीचर को रह के एक बेहतर क्लासरूम एनवायरनमेंट जिसमें अच्छी अधिगम हो सके, जिसमें पाठ्यक्रम की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो सके, कंटेंट में भी एडॉप्टेशन हो सके, अच्छे टीएलएम का उपयोग हो सके, क्योंकि एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें बच्चों के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तभी बच्चों को होप होता है, उन्हें आशा हो जाती है और उन्हें बिलीव होता है कि जहाँ पर हम हैं, हमें एक समान रूप से देखा जा रहा है, किसी को किसी से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू, यूनिफाइड सपोर्ट, यानी कि व्यक्तिगत सहयोग भी कभी-कभी जरूरत होता है ऐसे बच्चों को। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक तरीके से लें तो प्रेपरेटरी क्लास या प्रेपरेटरी सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीवियरिटी अधिक होती है और हम अगर उसको ध्यान दे लेते हैं सही तरीके से, अर्ली फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, शीघ्र उसको सुविधा दे देते हैं, तो वो इंक्लूजन की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि हमारा मकसद उसको इंक्लूजन की श्रेणी में लाना है, उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। यहाँ पर व्यक्तिगत सहयोग का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अलग से कोई चीज सिखा रहे हैं, बट अलग से सिखाकर उसे इंक्लूजन में जोड़ रहे हैं, ये इंक्लूजन है। नेक्स्ट है एस, यानी कि सपोर्ट सिस्टम, यानी कि सहयोगी तंत्र। हमारे सहयोगी तंत्र क्या होंगे? हमारा समुदाय, हमारा समाज, हमारा परिवार, विद्यालय, विद्यालय के मैनेजमेंट, हमारी नीतियां, गवर्नमेंट, और जितने भी पॉलिसीज होती हैं, जो एक्ट्स एंड स्कीम्स बनती हैं, वो सभी सहयोगी तंत्र के रूप में काम करते हैं एक इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, और जो समाज में मुख्य धारा का संकल्प है, जो सुगम्य भारत अभियान का संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए। और नेक्स्ट है आई, नेक्स्ट लेटर यानी कि आई, इंस्ट्रक्शंस विद इफेक्टिव, यानी कि प्रभावशीलता के साथ निर्देशन देना चाहिए। लेकिन प्रभावशीलता के साथ निर्देशन कैसा होगा? जब अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि क्लास में या किसी भी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विभिन्न कैटेगरी के होते हैं, विभिन्न प्रकार की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, तो हमें उनको ध्यान में रखकर एक ऐसा तरीका, एक ऐसी टेक्निक, मेथड और अप्रोचेस को यूज करना है जिससे एक बेहतर तरीके से उन तक निर्देशन पहुंच सके। मान लीजिए कि एचआई बच्चों की क्लास में है और उसमें सामान्य बच्चे भी हैं, तो सामान्य बच्चों को तो लेक्चर के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, बट अगर उसमें एक कैप्शनिंग यानी कि ऐसा वीडियो या एक ऐसा चित्र या कोई ऐसा मॉडल तैयार करके उनको दिखा दें, बता दें, उसके साथ निर्देशन दे दें, तो बहुत ही प्रभाव होगा सकारात्मक रूप से और उन तक निर्देशन बहुत ही एप्रोप्रिएट रूप में पहुंच सकेगा, जिससे वो उस निर्देशन को समझ सकेंगे, जिसमें सामान्य और एक दिव्यांग विद्यार्थी भी एक साथ बिना किसी भेदभाव के निर्देशन को प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है ओ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, संगठन के द्वारा दी जाने वाली सहायता, यानी कि जो संगठन होता है, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सपोर्ट देते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उनका जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट नॉट ओनली वन फिजिकली, सपोर्ट हम फिजिकली के अलावा मेंटली और बिहेवियर रूप से एक पोलाइटनेस, किस तरीके से उनके साथ हम बिहेव कर सकते हैं, वो भी एक अपने आप में एक सपोर्ट है, क्योंकि इससे उनका जुड़ाव बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट एन, और लास्ट लेटर है यानी कि एन, नो चाइल्ड एक्सक्लूडेड, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंक्लूजन में जियो रिजेक्शन की भावना होती है, शून्य अस्वीकृति, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी को एक साथ जोड़ा जाए।
और उसको साथ में शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये था इंक्लूजन का पूर्ण रूप। इसको हमने अलग अलग अक्षरों के द्वारा समझा। आइए अब समझते हैं डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं। जैसे कौन कौन सी स्कीम्स, योजनाएं हैं जिन्होंने अपनी बताया है कि वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, जिसमें डाकार सेनेगल 2000 में आयोजित एक विश्व शिक्षा मंच। डाकार एक स्थान है सेनेगल, जहां 2000 में उन्होंने एक विश्व शिक्षा मंच आयोजित किया था, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। उस पर भी समावेशी शिक्षा की बात दोहराई गई और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है। यानी कि हम किसी भी विद्यालय में, किसी भी वातावरण में या किसी भी सिचुएशन से एक दिव्यांग विद्यार्थी को या किसी ऐसे विद्यार्थी को जो वो सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उसे हम दूर नहीं कर सकते। वो किसी भी सिचुएशन से हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन उसके ऊपर हो, हमें उसको एक्सेप्टेंस 100% देना चाहिए। उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। तभी वो समाज में जुड़ पाएगा और तभी एक समावेशी शिक्षा की और समावेशन की जो संकल्पना है वो पूर्ण हो पाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एनसीएफ 2005 के अध्याय 4 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि समावेशन की नीति को प्रत्येक विद्यालय और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किए जाने की आवश्यकता है। यानी सीधा सा मतलब है कि जब प्रत्येक विद्यालय में समावेशन की नीति लागू होगी तो समावेशन जैसा वातावरण, समावेशन जैसा टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग टेक्निक, यानी कि जो पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने की विधियां और पढ़ाने के जितने भी स्टाइल हैं वो सभी उपयोग में होंगे। तभी एक सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकेंगे और साथ ही संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, जितनी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज लागू होती हैं या जो भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आईटी हो, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी में इंक्लूजन होना चाहिए। और नेक्स्ट है कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। इसको प्रथम शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कहता है तीनों स्तर की शिक्षाओं की बात भी करता है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च हो। और कहता है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक अविच्छिन्न अंग हो और व्यवस्थाएं अनुकूल हों। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जिस तरीके से सामान्य बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है उस तरीके से सामान्य शिक्षा प्रणाली में भी वैसी व्यवस्था की जाए जो उनके अनुकूल हो जाए और वो भी उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो भी समाज के हिस्से हैं और पढ़कर, समझकर, लिखकर, जानकारी हासिल करके, जागरूकता हासिल करके उनको एक दिन समाज में ही जाना है। इसलिए आवश्यक है कि उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए। तो ये थी डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं। इसके अलावा थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे न्यू आने वाली वीडियो आपको समय पर और जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस जानकारी को प्राप्त हो सके और वह भी इस नॉलेज को सीख सके। थैंक यू सो मच।